डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में जो मेरा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, जो मैं प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा था। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फाउंडेशन आपसे डिस्कस किया था और नंबर सिस्टम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको इस्तेमाल करने हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। और साथ ही में मैंने जस्ट प्रीवियस क्लास में आपसे नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन सीखा था वो मैं डेसिमल नंबर सिस्टम से अलग अलग नंबर सिस्टम पे हमने आपको कन्वर्जन बताए थे। तो उसी के आगे अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे, पर मैं शुरुआत में आपसे एक बार फिर से एक दो क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, तो नंबर बेस्ड कन्वर्जन में मैंने आपसे कौन सा डिस्कस किया था? बाइनरी डेसिमल टू द अदर नंबर सिस्टम, यानी हमने आपसे कौन सा वाला पार्ट डिस्कस किया था? ये वाला पार्ट। तो यानी हमने डेसिमल टू बाइनरी कर लिया था, डेसिमल टू ऑक्टल कर लिया था और डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कर लिया था। ठीक है, तो आज कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? बाइनरी से ये वाला, है ना, ये वाला डिस्कस करेंगे। यानी बाइनरी से अब हम डेसिमल पे जाएंगे, बाइनरी से हम ऑक्टल पे जाएंगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। पर मैं एक दो क्वेश्चन आपसे रिवीजन के तौर पर डिस्कस करूंगा ताकि आपको सारी बातें याद आ जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिएगा कोई भी नंबर है जो कि 78। ठीक है, ये बेस 10 का नंबर है। अब आपको एक तो बाइनरी में जाना है, दूसरा ऑक्टल में जाना है। ठीक है, और इसी चीज को कैसे कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। यानी मैं एक ही क्वेश्चन से आपको अलग अलग नंबर सिस्टम में जाने का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमको बेस 2 में जाना है, ठीक है, मैं बेस 2 में जाना है तो मैं क्या करूंगा? 78 में डिवाइड करता चलूंगा। 2 से डिवाइड किया, ये हुआ 39। अब देखिए यहां पर हमको क्या लिखना होगा? हमको यहां पर लिखना होगा रिमाइंडर। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं यहां लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए रिमाइंडर हमने जो भी रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसमें रिमाइंडर आएगा 0, जो नहीं होगा उसके लिए हमको रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। फिर 2 का डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 1। ठीक है, 19 तो 2 9 जा यानी कि 38 सॉरी 18 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38, यानी रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। फिर डिवाइड करा, ये कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर आया। फिर 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आया। फिर 2 2 जा 4, तो कितना रिमाइंडर आया? 0। फिर 2 1 जा 1 सॉरी 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 0। अब हमको क्या लिखना होगा? हमने आपको क्या बताया था कि किस फॉर्म में आपको लिखना होगा? नीचे से ऊपर की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आपको ये 1 से लेकर के ये यहां तक, ठीक है, ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो 78 को अगर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा बाइनरी में कन्वर्जन? क्या आएगा बाइनरी में कन्वर्जन? ये आ जाएगा 1 0 0 0। देखिए मैं आपसे, देखिए ये 1 0 0, ये 1 0 0। ठीक है, तो 1 0 0 और ये 1 1, ठीक है, और एक 0, तो ये कन्वर्जन होके आ गया 78 का बाइनरी में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा मैं जो है नेक्स्ट जो है आपको किस में करना है? ऑक्टल में करना है। तो अब मैं 78 को डिवाइड करूंगा किससे? 8 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा 8 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो ये कितना आ जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अब देखो यहां पर आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर कितना लिखना है? यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, तो ये हो जाएगा 6। फिर मैं एक बार और डिवाइड करूंगा, क्योंकि जब तक डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड कंप्लीटली ना हो या जब तक डिवाइड होता रहे। तो 8 1 जा 1, ठीक है, तो ये कितना आएगा? रिमाइंडर 1। तो अब ये देखो ये कितना आएगा? फिर वही बात है, तो आपको कैसे लिखना होता है? कैसे लिखना होता है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो अब यहां पर अगर मैं इसी बात का
ऑक्टल में कन्वर्जन देखूं तो ये हो जाएगा 116 और ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑक्टल में हो जाएगा। अब इसी बात को हमको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 78 को किससे डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा। तो यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 16 4 जा 64 है ना, तो ये कितना जाएगा 16 4 जा 64। अब देखिएगा यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 64। अब देखो 78 में से यदि मैं 64 माइनस करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 14 आएगा, 14 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 14 आएगा। तो फिर वही बात कैसे लिखना है आपको, नीचे से ऊपर की फॉर्म में। अब एक चीज समझिएगा, ये जो है 4 लिखा और यहां पर ये 14 लिखा, ठीक है ना, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। अब देखो ये 4 है और 14 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि देखिए 10 को ए से डिवाइड करते हैं नोट, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, 13 को डी से करते हैं, तो 14 को किससे करेंगे, ई से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4e और ये कितना जाएगा 16। यानी इसी नंबर का अगर हमने ऑक्टल किया था और इसी नंबर का यदि मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4e और ये कितना जाएगा 16, कितना जाएगा यहाँ पर देखिए 4e, ओके। और यहां पर कितना आया था 116 और यहां पर कितना आया था 100 111 और 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। अब इसी बात को अपन रिवर्स ऑर्डर में भी लेके चलेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यानी बाइनरी से हम डेसिमल पे जाएंगे, बाइनरी से हम ऑक्टल पे जाएंगे और बाइनरी से ही हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रिवीजन के तौर पर आप प्रीवियस वाली क्लासेस मेरी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना हो, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हो इस क्लास को भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक देखिएगा। जितने भी कन्वर्जन है मैं आपको सिखा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम में देखिए देयर आर द 3 कन्वर्जन पॉसिबल फॉर बाइनरी नंबर। सो बाइनरी टू डेसिमल, binary to octal and binary to hexadecimal. So the conversion process of a binary number to decimal differs from the remaining others. So let's take a detailed discussion on binary number system conversion. अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल से सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमको बाइनरी से कहां पे जाना है, बाइनरी से आपको डेसिमल में जाना है, ठीक है। बाइनरी से आपको ऑक्टल में जाना है, बाइनरी से आपको हेक्सा में जाना है, ठीक है। अब देखिएगा बाइनरी का मतलब कोई भी नंबर, सपोज दैट हमारा अब नंबर कैसा होगा बाइनरी में, मैंने आपसे डेसिमल से बाइनरी बताया था। तो मान लीजिएगा 1100 है और ये बाइनरी नंबर है, इससे आपको डेसिमल में जाना है यानी 10 बेस में जाना है, इससे आपको ऑक्टल में जाना है और इससे आपको हेक्साडेसिमल में जाना है। यानी कि आपको एक नंबर सिस्टम से, अब बाइनरी नंबर सिस्टम से यहां से हम बाइनरी जा रहे हैं, बाइनरी से ये क्या है डेसिमल है और ये क्या है ऑक्टल है, ठीक है। और आगे जाकर के ये क्या है हेक्सा है। तो हमको अलग अलग नंबर सिस्टम में जाना है। कैसे जाएंगे, एग्जांपल्स के थ्रू अभी हम एक एक चीज को आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए the process of converting binary to decimal is quite very simple. So the process starts from the multiplying the bits of the binary number with its corresponding positional bits and lastly we add all those products. कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल से भी आपसे डिस्कस करूंगा। एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिएगा कोई भी नंबर है 1100, ठीक है, ये एक बाइनरी का नंबर है और आपको जाना है 10 बेस। तो अब मैं पहले तो यहां पर एक बिट्स लिखूंगा 1 1 0 और 0, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब भी आपको बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना होगा तो जिस नंबर सिस्टम में आप जा रहे हैं, ठीक है, किस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं
बाइनरी में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना होगा, 2 टू दी पावर, क्योंकि बेस क्या है यहां पर 2 की पावर, ठीक है। बाइनरी से आप डेसिमल में जा रहे हैं ना, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 है ना, फिर क्या करेंगे, यहां पर 2 की पावर, ये पोजिशनल वेट है बाइनरी से अगर हम डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 2 और यहां पर 2 की पावर कितना 3। तो ये तो हो गए पोजिशनल वेट। पोजिशनल वेट का मतलब जैसे हम डेसिमल में करते थे, डेसिमल में क्या करते, सपोज दैट 3, 5, 6 है, ठीक है। जैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम में करते तो यहां पर ये क्या है, यूनिट प्लेस है, यहां पर ये क्या है, 10 प्लेस है, मानी ये 1 प्लेस हो गया, यानी 10 की पावर 0 हो गया, यहां पर 10 की पावर 1 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, 10 की पावर 2 हो गया। तो हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी 3 मल्टीप्लाइड दिस, 5 मल्टीप्लाइड दिस और +6 मल्टीप्लाइड दिस। तो इन सबको फिर क्या कर देते थे, ऐड कर देते, तो कितना मिलने लगता था, तो 356 मिलने लगता था। तो सेम एज हम यहां पर भी वही करते हैं, पोजीशनल वैल्यूज ही हम करते हैं। तो यहां पर जो पोजीशन वैल्यू है वो 2 टू दी पावर 0, यहां पर 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3। अब क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई और इनको ऐड करते जाएंगे, फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे, फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब देखो मैं यहां पर डिफरेंट पेन ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3 किया तो 1 इंटू 8 हो गया, 1 इंटू 8 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, यानी 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया, 2 टू पावर 2 का मतलब 4 हो गया। फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1 में किया तो 0 इंटू एनीथिंग, ठीक है, 0, और 0 का मल्टीप्लाई फिर 2 टू दी पावर 0 यानी 1। तो क्या क्या मतलब हुआ, 8, यहां पर ये 8 मिला, 8 प्लस 4 ये कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये बाइनरी जो है वो कन्वर्ट होकर डेसिमल में किस पे गया, 12 बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमको क्या करना है, सबकी पोजिशनल वैल्यू लिखनी होगी और जो बिट्स हैं उनके साथ में उनका मल्टीप्लाई करेंगे और सबको बाद में जाकर के ऐड कर देंगे, जैसे हम डेसिमल में करते थे, पोजिशनल वैल्यू से उनका मल्टीप्लाई करके, यानी कि बिट्स से मल्टीप्लाई करके। तो वही चीज यहां पर हमको बाइनरी से डेसिमल के कन्वर्जन में करना है। आई होप कि अभी समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम और एग्जांपल्स अभी आपसे डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल आपको कंफर्मली चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे अलग अलग टाइप के कुछ एग्जांपल्स लूंगा। तो मान लीजिएगा कि अब थोड़ा सा हम नंबर बड़ा ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने नंबर लिया 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ये बेस 2 का नंबर है, आपको बेस 10 के मैं इसको लेके जाना। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इन बिट्स को लिख लेता हूं, ठीक है। 1 1 0 0 1 1 0 और 1, ठीक है। अब मैं पोजिशनल वेट जो है, पोजिशनल वैल्यू जो है वो मैं लूंगा, ऊपर लिख लेता हूं। तो पहले वाले देखिए बेस 2 है, 10 में जा रहे हैं, तो पोजिशनल वैल्यू हमको यहां पर लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 टू दी पावर 0, यहां पर 2 टू दी पावर 1, यहां पर 2 टू दी पावर 2, यहां पर 2 टू दी पावर 3, यहां पर 2 टू दी पावर 4, यहां पर 2 टू दी पावर 5, यहां पर 2 टू दी पावर 6 और यहां पर 2 टू दी पावर 7 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई। तो वही चीज मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। यही करना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा जब आपने ये किया, देखो
इस देखिए है ना, हर बिट के लिए हमको पोजीशन वैल्यू के साथ में उस बिट का नंबर या डिजिट मल्टीप्लाई करना होगा और सबको बाद में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 टू द पावर 7 कितना होता है, देखिए 2 टू द पावर 7 होता है 128, तो 1 इंटू 128 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 होता है 64, ठीक है। फिर जीरो का कोई भी चीज में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर जीरो ही आएगा, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू कर रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ये फिर 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब इन सबका एडिशन करना है तो जल्दी से हम इनका एडिशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रफली लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। जोड़ दीजिएगा जल्दी से, 8 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 1 25 और यहाँ पर कैरी आया 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, ठीक है। और 10 मतलब कैरी आया 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल के 205 यानी 205 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। वैसे तो एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको इस तरह से नहीं करना होगा, एग्जाम्स में आप सीधे डायरेक्टली यूं ही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 128 प्लस 64, ठीक है, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। अब आप कैसे करोगे, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 12 प्लस 8 है ना, 20 प्लस 4 25, ये जाएगा 5, 2 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, ये 0 और ये जाएगा 2। तो ये डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। अभी ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स ले लेंगे तो आपकी और अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे अभी हम, ठीक है। चलिए आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे मैं इसी के आगे एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। चलिए अब देखिए, मान लीजिएगा कि जो नंबर है थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं, 001 ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा मुझे इसको बेस 10 में लेके जाना है तो क्या करना होगा, तो मैं फिर वही करूंगा 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 0 0 1। आई थिंक मैंने सारी बिट्स लिख ली होंगी, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप क्या है, पोजिशनल बिट्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब देखो पोजिशनल बिट है तो मुझे मालूम है कि सारी चीजें 2 टू दी पावर 0 में चल रही, तो मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4, है ना 5, फिर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो अब ये जो है हमने जो भी लिखी है ये एक्चुअल में 2 टू दी पावर की बात में लिखी हुई है, ठीक है ना, 2 टू दी पावर की बात में लिखी हुई है। इसलिए मैं थोड़ा सा भी आपको डायरेक्ट भी सिखाना चाहता हूं, बट पहले मैं चाह रहा हूं कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट बना दें, ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली देखिए मुझे क्या करना है, इस 1 के साथ में इस पोजिशनल जो हमने वेट लिखा है उसके साथ में यानी इस बिट का पोजिशनल वेट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पोजिशनल बिट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसके साथ में पोजिशनल बिट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हर बिट का हर पोजिशनल बिट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक बहुत ही इजीएस्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो 1 इंटू 2 टू पावर 10 होता है 1024, ठीक है, कितना होता है 1024, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू पावर 9 यानी ये हो जाएगा 512, फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए अब जहां जहां जीरो है मुझे लगता है जीरो का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जीरो आप एज इट इज उतार लें, ठीक है। अब देखिएगा 1 इंटू 2 टू पावर 6 है तो मतलब 64 हो गया, फिर ये 32 हो गया, फिर ये कितना जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अब देखो सिंपल आप लिख लीजिएगा 1024,
ठीक है, फिर 5 1 2 0 हटा दीजिएगा 64, फिर 32, फिर ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 1। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 + 1 1 + 8 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 2 17 17 + 4 21। ठीक है, यहां पर आप कैरी लिख लो। ठीक है, 21 मतलब कैरी आया 2। अब देखिएगा 2 कहां जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे 2 2 + 3 यानी 5 5 + 6 11 11 + 1 12 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 14 का 4 और कैरी आया 1, थोड़ा है ना। अब क्या करेंगे, किसमें जोड़ेंगे 1, इसमें जोड़ेंगे 1 5 + 1 6 6 + 0 यानी 6 तो 0 आई कैरी। ठीक है ना, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1641। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 16 क्या होगा 1641 कितना होगा 1641, यानी इस बाइनरी का जो कन्वर्जन हुआ डेसिमल में वो आया 1641। आई होप कि अब आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पॉइंट्स के कन्वर्जन भी आपको मैं अभी बताता हूं। ठीक है, पॉइंट में कैसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने डेसिमल में पॉइंट में कन्वर्जन करके बाइनरी लेके आए थे, उसी तरह से अब हम बाइनरी का भी जो डेसिमल में कन्वर्जन होगा वो पॉइंट में, पहले मैं आपसे पॉइंट में डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपसे दोनों बातों को मिला करके डिस्कस करूंगा, यानी कि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिएगा सपोज दैट कि पॉइंट के बाद में 0 1 1 अगर लिखा है और ये बाइनरी है। ठीक है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, अब डेसिमल के 0 के बाद में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, अब जैसे हमने आपको बताया, पहले मैं बिट्स लिख लेता हूं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ठीक है, जैसे हमने आपको वहां पर बिट्स बताए थे कि हम लेफ्ट साइड में चलते थे, यानी कि लेफ्ट साइड चलते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारा नंबर लिखा था 0 1 1। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, तो हम कैसे काउंट करते हैं, हमेशा ऐसे चलते हैं। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट के बाद वाले में हम ऐसे चलेंगे, यानी अब हम राइट साइड से चलेंगे। कैसे चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो पोजिशनल बिट होंगी वो क्या होंगी, पोजिशनल बिट क्या होंगी, पोजिशनल बिट क्या होंगी, वो होंगी, जैसे कि मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर अब जाएगा 2 to the power -1। ठीक है, इसकी बात करूंगा तो 2 to the power -2 और इसकी बात करूंगा तो 2 to the power -3। अब आपको एक बात पता है कि 2 to the power -1 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/2, 2 to the power -2 को मैं लिख सकता हूं 1/4 और 2 to the power -3 को मैं लिख सकता हूं 1/8। ठीक है, वहां पर जब हम नॉर्मल, यानी जैसे सपोज दैट ये जो 0 नंबर है, यहां पर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और यहां पर हम राइट साइड से, यानी कि लेफ्ट टू राइट। जब हम इंटीजर पार्ट की बात करेंगे, जब हम इंटीजर पार्ट की बात करेंगे, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं इंटीजर पार्ट में लेके चलूंगा, जब मैं इंटीजर पार्ट में लेके चलूंगा तो हमेशा हमको कहां से चलना होगा, यानी कि ऐसे चलना होगा। दैट मीन्स लेफ्ट टू, है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जब हम फ्रैक्शन पार्ट की बात करेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट में हमको कैसे मूव करना होगा, यानी राइट टू लेफ्ट। और जब हम इंटीजर में बात करेंगे तो हमेशा हमेशा पोजिशनल बिट यानी 2 to the power 0 के फॉर्म में चलेंगे और यहां से 2 to the power हम n पे जाएंगे। जबकि यहां पे हम क्या बात, थोड़ा डिफरेंट पेन ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और यहां पर जब हम फ्रैक्शन पार्ट की बात करेंगे तो 2 to the power -1 से लेकर के 2 to the power -n तक जाएंगे। मतलब कि अब अगर हमको डेसिमल के कितने भी नंबर दिए गए हों तो हमको यहां से जब हम मूव करेंगे तो 2 to the power -1 यानी 2 to the power -2 से लेकर के
2 टू दी पावर माइनस n तक जाना होगा। ठीक है, और जब हम इंटीजर पार्ट की बात करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में जाना होगा और 2 टू दी पावर 0 से लेकर के 2 टू दी पावर 1 से लेकर के 2 टू दी पावर n तक उसकी पोजिशनल बिट को देखना होगा। क्लियर? अब देखिएगा जो मैंने सवाल आपसे लिया है उसको मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आपसे 0 1 1, ठीक है, डेसिमल के 3 प्लेसेस हैं तो मैं डेसिमल के तीनों प्लेसेस लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शन पार्ट। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट में मुझे कहां से कैलकुलेट करना है? यहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर -2 और 2 टू दी पावर -3। आप लोगों को ये बात रटनी नहीं है, बहुत बस ध्यान में बिठानी है कि पॉइंट के उस तरफ हम जो है माइनस में उसकी पोजीशन बिट्स कैलकुलेट करेंगे और 2 टू दी पावर -1 से लेकर के 2 टू दी पावर -n तक जाएंगे। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से किसी भी बेस से डेसिमल में जाएंगे तो आपको ऐसे ही करना है। हम अभी 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करेंगे, इसलिए जो है आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। आई होप कि आप इसको बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। जो लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तो अब देखिएगा कि वही चीज है जो मैं उसमें कर रहा था, वही इस पॉइंट पे मुझे आके करना है। देखिए कैसे कि 0 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? 2 टू दी पावर -1 से। 1 का मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -2 से करना है और 1 का मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर -3 से करना है। तो अब देखिएगा मैं यहां पर लिखता चलता हूं 0 इंटू 1/2, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, फिर 1 इंटू 1/2 टू दी पावर 2। ठीक है, यहां पर 2 टू दी पावर में 1 लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। अब मुझे इतने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मैं इतने को कैलकुलेट कैसे करूंगा? थोड़ा सा पार्ट में रफ करूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं रफ करूंगा और मैं यहां पर लिख लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। तो अब मुझे क्या एलसीएम, देखिए एलसीएम आपको लेना आता है। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। तो 4 का डिवाइड करें, 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, तो ये कितना जाएगा? 4 2 जा 8, तो यहां पर आ जाएगा 2 और 8 का डिवाइड करा तो कितना जाएगा? मल्टीप्लाई 1, तो कितना जाएगा? ये 3/8। अब 3/8 का अब आपको डिवाइड करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा? 8 का डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक है, तो अब देखिए 0 पॉइंट कितना आएगा? 0। 3 में डिवाइड होगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? 0, यानी कि 0 बढ़ेगा ना, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? फिर 60 आ जाएगा। फिर 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये कितना जाएगा? 4 और 4 0, तो 8 5 जा 40 आई थिंक, और ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 0.375, यानी 0.375। डेसिमल के 3 प्लेसेस थे तो मैंने भी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसका आंसर लिख दिया, यानी कि बाइनरी में 0.011 का कन्वर्जन क्या आया? 0.375 आया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है इसको समझने में कोई समस्या नहीं है। जैसे हमने नॉर्मल इंटीजर पार्ट का निकाला था, बस यहाँ पर पोजिशनल बिट चेंज हो जाएंगी। तो 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2 और 2 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और क्या किया, यहाँ पर क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। तो 1/4 और 1/8 का मैंने यहाँ पर लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 1 यानी 2 और 8 1 जा 1। ठीक है, 8 1 जा 8, तो ये कितना जाएगा? 1 इंटू 1, तो 3/8, और 3/8 का हमको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा।
तो 8 का डिवाइड हम जब 3 में करेंगे तो मैंने आपको डिवाइड करके भी बता दिया, तो कितना आएगा 0.375, जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अभी एक सवाल आपसे और डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगा। अब मैं आपसे दोनों करूंगा ताकि आपको समझ में जाएगा, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों को मैं लेके चलूंगा। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिएगा ये नंबर है क्वेश्चन 11000110, ठीक है, 0.11, सपोज दैट ये एक डेसिमल बाइनरी का नंबर है। इसमें आपको क्या करना होगा, 10 बिट्स में लेके जाना होगा। तो मैं जैसे ये बिट्स हैं वैसे ही आपके सामने लिख लेता हूं, 1 1 0 0 0, है ना, इसके बाद में 1 1 और 0, फिर पॉइंट लगा देता हूं, फिर 1 और 1। ठीक है, अब मैं सभी की पोजिशनल बिट लिखूंगा। तो मैं पोजिशनल बिट में यहां से लिखना शुरू करूंगा। देखिए यहां पर मैं 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ठीक है, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, 2 टू ये हो जाएगा, इसके बाद में 2 टू दी पावर 7, फिर पॉइंट लगा और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2। ठीक, अब देखिएगा वही बात जो मैं अभी कर रहा था। क्या करना है आपको, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसका इसके साथ में, 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 और इसका इसके साथ में, और इसका इसके साथ में, सभी का मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो मैं यहां पर लिखता चलता हूं। तो ये जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, ये लिखा। अब देखिएगा यहां पर इसके बाद में इतना हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा मैं। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद में क्या होगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -2। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक है इंटीजर पार्ट, ठीक है, और एक है फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैं अलग अलग पार्ट में इसको यानी कि डिवाइड कर लेता हूं। ये जो पार्ट वाला पार्ट है ये है हमारा पार्ट 1, और ये जो पार्ट है ये है हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो रफ में, चाहे तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अलग अलग करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा सीधा है, मैं इस पार्ट को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 2 प्लस 4 5 जा 4, तो 1 इंटू 1, तो कितना जाएगा ये 3/4, और 3/4 का कितना होता है 0.75। ठीक, तो यहां पर हमारा जो आएगा पार्ट वो क्या आएगा 0.75। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर 2 टू दी पावर 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। देखिए जहां पर भी 1 है मैं अब 1 नहीं लिखूंगा, 128 प्लस 64 प्लस ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 0, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 यानी 4 प्लस 2 टू दी पावर 1 यानी कितना जाएगा 2। ठीक है, और पॉइंट कितना हो गया 0.75, है ना, कितना जाएगा जो भी आएगा। अब इसको अपन बाद में लिख लेंगे, पहले अपन इसको जोड़ लेते हैं। तो ये जाएगा 4 2 जा 4 2 प्लस 6, 4 2 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18। ठीक है, और ये कितना जाएगा कैरी 1, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, तो ये जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 198, और यहां पर 0.75 था तो ये हो जाएगा 198.75। ठीक है, तो इसका हम क्या आंसर देंगे 198.75।
अब ये था एक डेसिमल का नंबर और ये है हमारा बाइनरी का नंबर। तो इस तरह से हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया। अब मुझे लगता है आपको जो भी कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से। देखिए एक नंबर था 11000110.11। मैंने क्या किया, पॉइंट के इस तरफ वाले को किस तरह से पोजीशन बिट दिया, 2 टू दी पावर 0 से 2 टू दी पावर 7 तक, और यहां पर 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2, सभी का मल्टीप्लाई किया। सेम एज करते हैं, बस पॉइंट के उस तरफ वाले को हम अलग कैलकुलेट कर लें क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, तो उसको अब हमें आसानी होगी आई थिंक। ठीक है ना, वैसे भी आप नहीं भी होगा तो भी आप अलग तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 कितना होता है, 1 इंटू 1/2 कितना होगा, 0.50 प्लस 1 इंटू 1/4 कितना होगा, 1 इंटू 0.25। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा 0.75। ठीक है ना, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जैसे आप कैलकुलेट कर लें, शुरुआत में आपको चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो आप ऐसे कर लें और अलग से कर लें, और चाहे आप ऐसे कर लें, एक्चुअल में तरीका यही अच्छा है। ठीक है, तो मुझे अगर करना भी होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, उसके पॉइंट वाले नंबर्स को इसी तरह से लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह से लिखना चाहिए, पर क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है तो मैं चाहूंगा कि आप अलग से कर लोगे तो जल्दी आप कर पाओगे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉइंट वाले नंबर्स को हम थोड़ा सा बाई मिस्टेक इधर उधर कर जाते हैं, इसलिए आप अपनी सुविधानुसार इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ में और डिस्कस कर लेता हूं ताकि जो भी अभी मान लो आपको थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लीजिएगा एक सवाल है और सवाल है 113 सॉरी डेसिमल बाइनरी का ले रहा हूं तो 1101.11 मान ली ये नंबर लिया डेसिमल बाइनरी का, और मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो मैं पोजिशनल बिट फिर लिख लेता हूं 1101.11। ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पर 2 टू दी पावर, यहाँ पर मैं 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3, पॉइंट में 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2। ठीक है, तो वही बात है, मैं मल्टीप्लाई करता चलता हूँ। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 दी पावर 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, पॉइंट 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -2। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसको लिखता हूं, तो ये हो जाएगा कितना 8 प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट यहां पर कितना हो जाएगा, पॉइंट यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 1 इंटू 0.50 प्लस 1 इंटू 0.25। अब मैं इसको देखो, यहां पर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, यहां पे लेके आ रहा हूं, तो 8 4 12 प्लस 13, तो ये जाएगा 13 पॉइंट ये हो जाएगा 50 और इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13.75। तो कितना आंसर हो जाएगा 13.75। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे और बाइनरी से ही हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो इस तरीके से हमने बाइनरी टू डेसिमल अभी कन्वर्जन सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये दोनों आपसे डिस्कस करूंगा, पर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर सकें और जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिएगा ये है 110011। ठीक है, इससे आपको किस पे करना है, बेस 10 में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिएगा 1000111 और एक 10, इससे आपको बेस 10 में जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिएगा ये 110011.11। अब मैं एक डेसिमल का भी दे रहा हूं ताकि आपको ये सब बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं
100111110, ठीक है। इससे मैं किसमें जाना है, बेस 10 में जाना है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं 110011.1101, ठीक है। ये बेस 2 से आपको इन बेस 10 में जाना है, ठीक है। तो बात आपको ध्यान रखनी होगी, नंबर 1 कि इंटीजर के लिए आपको क्या करना, मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, इंटीजर के लिए आपको हिंट में दे रहा हूं कि मान लीजिएगा 110.11 अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, तो इंटीजर के लिए आपको क्या करना होगा, 2 टू दी पावर, यहां पर 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2, फिर सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर -2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0, फिर पॉइंट, ये हो जाएगा 75, ठीक है, ठीक है। पॉइंट के अंदर 750 प्लस, और ये कितना हो जाएगा पॉइंट, सॉरी ये अभी हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा 0.775, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये कितना जाएगा, 4 + 2 6, तो 6 प्लस ये हम ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 6 + 0.75। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब इंटीजर में होंगे तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे चलना होगा और यहाँ पर हमको ऐसे चलना होगा, बस ये बात का हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू।